सर। हेलो सर। ना बोलो। अच्छा बोलो कौन बोल रहा था जी? दो अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कौन बोल रहा था? बोलो, उसका आवाज फिर कट गया। राजा बाबू बोल रहा था। हाँ, राजा बाबू बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बोलो जी। लिखो क्वेश्चन। दो संख्याओं का जोगफल 35 है। दो संख्याओं का जोगफल 35 है। दो संख्याओं का जोगफल 35 है तथा उनका अंतर 13 है। तथा उनका अंतर 13 है। दो संख्याओं का जोगफल 35 है तथा उनका अंतर 13 है। तो सर एक बार और बोल दीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का जोगफल 35 है और उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक, दो संख्याओं का जोगफल 35 है और उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ध्यान दो, कह रहा है कि दो संख्याएं यानी दो अलग अलग संख्याएं हैं। ये दो अंकों वाली संख्या अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इसी में बता दे रहे हैं। ऐसा भी सवाल कर रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, दो अलग अलग संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 35 आ रहा है और घटाने पर 13 आ रहा है। तो कह रहे बताओ संख्या क्या होगा। अभी ऐसा व्यक्ति क्वेश्चन पूछ देता है तुम लोगों से, बताओ बच्चा कि ऐसा दो संख्या बताओ कि जोड़ने पर 35 आ जाए और घटाने पर 13 आ जाए। तब हम बैठाने लगते हैं। तो उस तरह के सवाल को ऐसे हल किया जा सकता है। तो कह रहे कि दो अलग अलग संख्याएं हैं, दो अलग अलग नंबर हैं जिनका जोगफल 35 है और उनका अंतर 13 है। जिनका जोगफल 35 है और उनका अंतर 13 है, यानी कि जोड़ने पर 35 आ रहा है, घटाने पर 13 आ रहा है। तो कह रहे कि दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो हमको दोनों संख्याएं निकालना है। अब यहाँ पर संख्या का नाम नहीं है, तो मान लेंगे कि एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या। एक को पहली संख्या नाम दे देंगे, एक को दूसरी संख्या नाम दे देंगे। चूंकि दो संख्या है तो कोई पहला होगा कोई दूसरा होगा। ये वाला पहला होगा तो ये वाला दूसरा, अगर ये वाला पहला होगा तो ये वाला दूसरा। ठीक है, तो कोई दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं जिनका जोगफल 35 है। तो चूंकि दो संख्याएं हैं तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, एक को पहली संख्या मान लेते हैं और एक को दूसरी संख्या। एक को पहली संख्या मान लेंगे, एक को दूसरी संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x, कुछ भी मान लो, हम x मान लिए। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ये हमारा पहला संख्या, ये हमारा दूसरा, दोनों अलग अलग है। ये अलग संख्या, ये अलग संख्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
कह रहे कि इनका जोगफल क्या है, इनका जोगफल 35 है। इनका जोगफल इन दोनों संख्याओं का, तो बतलाओ ये हमारा पहली संख्या, ये हमारा दूसरी संख्या। कह रहा है कि दोनों का जोगफल कितना है 35, तो बराबर 35। दोनों का जोगफल 35 है तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 35। और कह रहा है इनका अंतर 13 है, तो इनका अंतर माने घटा 13। ये तुम्हारा पहला समीकरण, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण। ठीक है, कह रहे कि दोनों का जोगफल 35 है तो एक समीकरण, दोनों का अंतर 13 है तो दूसरा समीकरण। देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, प्लस में है माइनस में है, केवल हम जोड़ देंगे तो कट जाएगा, केवल जोड़ देंगे तो कट जाएगा। ये प्लस में माइनस में है, चूंकि विलोपन विधि से बनाते समय पहले बराबर किया जाता है, ये पहले से ही बराबर है। अब क्या बराबर करना है, बस चिन्ह देखना है कि उल्टा है कि कैसा है। तो ये प्लस में माइनस में, तो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा। एक एक्स में एक एक्स जोड़ेंगे 2x, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 48। 2 से x बराबर क्या हो जाएगा 48 बटा में 2, तो हमारा x बराबर 24। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तुम्हारा y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान समीकरण कोई में रख दो। हो गया सर। ठीक है, x का मान किस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 35। अब जहां x है वहां हम x नहीं लिखेंगे, 24 प्लस y बराबर 35। y यहीं छोड़ देते हैं, प्लस 24 इधर आएगा तो 35 माइनस 24, तो y बराबर 11। ये पहली संख्या x माने है 24 आ गया, दूसरी संख्या y माने 11 आ गया, दोनों संख्या आ गया। बन गया, सभी लोगों का हो गया। जी सर। सर 2 मिनट। हो गया सर। हो गया जी, सर। जी हो सर। गया सर। क्वेश्चन लिखो।
लिखो, दो अंकों की एक संख्या में, दो अंकों की एक संख्या में दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या में अंकों का स्थान, तो संख्या में अंकों का स्थान, संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान दो। ध्यान दो, जब भी दो अंकों वाली संख्या होगा, अभी जो सवाल बना है वो अलग संख्या, अलग सवाल था, दो संख्या था, कह रहा था दो संख्या, यानी दोनों अलग अलग था। ये कह रहा है दो अंकों वाली संख्या, यानी संख्या एक ही है, दो अंक होगा। संख्या एक ही है, जैसे 12 बताओ, 12 एक ही संख्या है लेकिन इसमें दो अंक है, एक इकाई अंक एक दहाई। ठीक है, जैसे 35 हो गया तो 35 एक संख्या है, 35 हमारा जो है एक संख्या है, 35 एक संख्या है, लेकिन 5 इसका क्या है, 5 और 3 इसके अंक है। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। ये पूरा संख्या 35 है लेकिन 5 इकाई अंक आएगा, 3 दहाई अंक आएगा। तो दो अंकों वाली संख्या, संख्या एक है लेकिन अंक दो है। बताओ, संख्या एक है लेकिन अंक दो है। 3 अंकों वाली संख्या होगा तो 3 अंकों वाली संख्या ये होगा। संख्या एक है लेकिन अंक 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा।
तो अभी हम जो पढ़े हैं पहले वाला सवाल, वो सवाल थोड़ा अलग सवाल था। दो अलग अलग संख्या था, दो अलग अलग संख्या था, ठीक है। एक पहला संख्या था, एक दूसरा संख्या। लेकिन ये सवाल वैसा नहीं है, ठीक है। ये संख्या एक ही है लेकिन अंक दो है। संख्या एक ही है लेकिन उसमें अंक दो है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब भी दो अंकों वाली संख्या होगा, जब भी दो अंकों वाली संख्या होगा, ठीक है, जब भी दो अंकों वाली संख्या होगा तो तुमको करना क्या है कि सबसे पहले मानना है इकाई अंक, तब मानना है दहाई अंक। क्योंकि दो अंकों वाली संख्या दुनिया में कोई भी होगा तो एक उस इकाई अंक होगा, एक उसमें दहाई अंक होगा। तो दो अंकों वाली संख्या बनाने का नियम है कि सबसे पहले तुमको मानना है इकाई अंक, इसके बाद मानना है दहाई अंक। इकाई अंक, दहाई अंक। इकाई दहाई समझ में आता है ना, इकाई क्या कहलाता है, दहाई क्या कहलाता है। सर जी सर। तो माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, ठीक है। ये हमारा इकाई अंक है, ये हमारा दहाई अंक है। यानी कि इकाई स्थान पर ये रहेगा, दहाई स्थान पर ये रहेगा, ठीक है। इकाई अंक दहाई अंक है, ये अंक है। अंक जब भी क्वेश्चन में कहे तो समझना है कि अंक हमारा यही है, यह संख्या नहीं है, अंक है। यह केवल अंक है, इकाई दहाई, संख्या अभी नहीं बना है। अब हम संख्या बनाएंगे, अब हम संख्या बनाएंगे। इसलिए दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या बनाने का नियम है। यह दो अंकों वाली संख्या बनाने का नियम है, ध्यान से समझ लो। दो अंकों वाली संख्या बनाने का नियम क्या है कि 10 से दहाई अंक में गुणा किया जाता है, क्योंकि दहाई का मतलब 10 होता है। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10। तो ध्यान दो, दो अंकों वाली संख्या बनाने का सूत्र है कि जो तुम्हारा दहाई अंक है उसमें 10 से गुणा करके इकाई अंक को जोड़ दो, ठीक है। जैसे हम कह देंगे कि हमारा इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 3 है, इससे दो अंकों वाला संख्या क्या बनेगा, तो 10 से दहाई अंक में गुणा करो, 10 गुणे 3 यानी 10 3 31, इकाई अंक को जोड़ दो, यानी कितना बन गया, 32। 32। तो उसी तरह से दो अंकों वाली संख्या बनाने का नियम है कि 10 से इकाई दहाई अंक में गुणा कर दो, तो गुणा कर दिए, 10 से दहाई जोड़ दो, कौन सा, इकाई, तो 10y + x। तो ये तुम्हारा संख्या हुआ। जब भी क्वेश्चन में तुमको कहीं संख्या कहेगा तो इसी को समझना है, अंक कहेगा तो इसको समझना है। अगर क्वेश्चन में अगर अंक की चर्चा करे तो अंक कहे तो इसको समझना है, अगर संख्या कहे तो संख्या ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा दो अंकों वाली संख्या हुआ। तुम दो अंकों वाली संख्या बना सकते हो कब, जब तुमको x और y का मान पता चल जाए तब। तो अभी तो हम बना रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण के। भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहले इसको बना लिया जाए तब ना हल करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि हमारा जो दहाई अंक है, हमारा जो दहाई अंक है इकाई अंक का दुगना है, नहीं, इकाई का अंक दहाई अंक का दुगना है, इकाई का अंक दहाई अंक का दुगना है। तो जब अंक कह रहे हैं अंक, तो ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। देखो ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, बराबर दे दिए। कह रहे हैं कि इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, अंक ये अंक हुआ, तो इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, इकाई अंक दहाई से दुगना, ये दुगना है। बताओ हमारा बराबर दिया हुआ कब सफल हो जाएगा, जब 2 से y में गुणा करेंगे, जब दुगना करेंगे तो हो गया। यस सर। यस सर। हो गया। कह रहा है कि इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, ये दुगना है, ये दुगना है, ये दुगना है। भाई हमको बराबर करना है, दोनों को बैलेंस करना है, तो इधर 2 से गुणा करेंगे तब ना बैलेंस होगा। अब +2y इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, x - 2y बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण हो गया।
ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर भी पहला समीकरण लिख देंगे, कोई गलत नहीं होगा। एंड अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन पर ध्यान दो। ये तो पहला कथन कह रहा था कि इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, तो हमने समीकरण बैठाने के लिए 2 से इधर गुणा करके बराबर कर दिया। अब कह रहा है कि यदि उस संख्या, संख्या का बात है तो इसको समझना है। चलो संख्या कह रहा है, संख्या को हम लिख देते हैं, हो गया। संख्या कहे तो इसको समझना है, अंक कहे तो इसको समझना है, अंक कहे तो ये हुआ, संख्या कहे तो ये हुआ पूरा। तो कह रहा है कि यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, लो जोड़ दिए, तो कितना के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है कि अंकों का स्थान, संख्या में अंकों का स्थान, ये हमारा संख्या है और ये सब अंक है, इसका कह रहा है स्थान बदल जाता है। यानी कि x चला जाता है y के पास, y चला आता है x के पास, यानी 10x प्लस y। ठीक है, कह रहा है कि जब इस संख्या में 27 जोड़ देते हैं, ये हमारा पूरा संख्या है, ये पूरा हमारा संख्या है, 27 जोड़ दिए, तो कह रहा है कि हो क्या रहा है कि जब भाई तुम 27 जोड़ रहे हो तो तुम्हारा संख्या का जो अंक है, तो हमारा संख्या है, अंक हमारा ये है x और y, कह रहा है बदल जा रहा है। बदल का मतलब x यहाँ पर, y यहाँ पर, देखो बदल गया, यानी कि परस्पर अंकों का स्थान बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, इसी को कहा जाता है बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, अदला बदली करते हैं। तो जब 27 जोड़ते हैं तो किसका माइक है, किसका माइक है, किसका माइक है जी, ये चल रहा है। अंजनी यादव। अंजन समस्या है ना? पढ़ते समय चलने का बीमारी है का जी? हम तो सोते समय चलते हैं, पढ़ते समय चलती है। ध्यान दो, ये हमारा संख्या है, उसमें हमने 27 जोड़ दिया। कह रहा है क्वेश्चन में कि संख्या में 27 जोड़ो, भाई हमने संख्या लिख करके 27 जोड़ दिया। तो कह रहा है कि जब तुम 27 जोड़ रहे हो तो तुम्हारे संख्या का जो अंक है पलट जा रहा है, तो संख्या तो हमारा यही है, अंक पलट गया, तो यानी x यहाँ y यहाँ, देखो पलट करके यहाँ हो गया। अब इसी को हल कर दो, 10y प्लस x यही रहेगा, ये उधर जाएगा, ये दोनों, तो -10x -y बराबर 27 इधर आएगा। 10 गो y में एगो y चला जाएगा, 9y, एगो x में 10 गो x निकल जाएगा, -9x बराबर -27। दोनों में से बोलो क्या कॉमन निकाल सकते हैं। 9 9 9 y माइनस एक्स बचेगा, 9 सर। दोनों में से 9 बाहर कर दो तो y माइनस एक्स बचेगा, बराबर -27। 9 से कट जाएगा 3, यानी y माइनस एक्स बराबर -3। यह समीकरण दूसरा। दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, बताओ उसमें x प्लस में है, इसमें x माइनस में है। देखो पहला समीकरण में x प्लस है, दूसरा में x माइनस है, तो क्या करेंगे तो कट जाएगा, जोड़ेंगे सर। जोड़ देंगे। तो देखो लिख दिया समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी x माइनस 2y बराबर 0। अब इसको लिख देंगे y माइनस एक्स बराबर -3। जोड़ना है तो भाई देखो दोनों कट गया, एगो y में 2 y घटेगा -y, एगो y में 2 y घटेगा -y, 0 में से 3 घटेगा -3, माइनस माइनस कट गया, y बराबर। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान आ जाएगा, और जब x का मान आ जाएगा तो 2 अंकों वाली संख्या बना देना, 2 अंकों वाली संख्या इसमें रख करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, उतार लो, यस सर। यस उतार सर। लो, उतार लो, चुपचाप उतारो, माइक बंद कर।
गया सर। यस सर, आ गया। आ गया सर। 2 अंकों वाली संख्या बना दो, कितना आया? 36 36 36। 36 सर, 36। 36 सर। ठीक है। y का मान किसी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा। तब निकाल देना होता है 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10y प्लस x। y x का मान रख देना, संख्या निकल जाएगा। सर। चलो क्वेश्चन लिखो। दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि उस संख्या में 54 घटा दिया जाए, यदि उस संख्या में 54 घटा दिया जाए, यदि उस संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। अंकों का स्थान बदल जाता है तो संख्या ज्ञात करें।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। कितना आया? 93। 93 93 सर 93 93 93 सर। 93 सर। ठीक है, ठीक है, 93 जिसका जिसका आया सही है, 93। हाँ सर आया है। ठीक है। आगे लिखो क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या के दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यदि उस संख्या का बात कर रहा है, यदि उस संख्या तथा तथा अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यानी संख्या का जो अंक है उसका स्थान बदल दीजिए, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। का अंतर 18 है। का अंतर 18 है। अंतर 18 है तो वह संख्या ज्ञात कर।
बन गया सर। कितना आया? बन गया सर। कितना आया? 53। 80। किसका किसका बन गया, नाम बताओ। किरण कुमारी। और अभिषेक कुमार। हाँ, अभिषेक। अभिषेक का बन गया। ठीक है, ध्यान दो। यहां तक 3 लाइन कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 3 लाइन चेंज नहीं होगा। कोई भी 2 अंकों वाली संख्या का सवाल होगा तो ये 3 लाइन को ठीक करना है। प्राइम अंक x, दहाई अंक y, 2 अंकों वाली संख्या ये। अब कह क्या रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके अंकों का जोगफल 8 है। तो हम बताए थे कि अंक कहे तो तुरंत इसके पास जाना। तो कह रहा है कि अंकों का जोगफल, तो अंकों को जोड़ दिए, कितना है, 8 है। समीकरण 1 हो गया। कितना आसान। कह रहे अंकों का जोगफल 8 है, तो अंकों को जोड़ दिए, बराबर 8 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंकों का जोगफल 8 है, तो भाई अंक यही ना बताए हैं कि अंक हमारा यह है, यह तो संख्या है, यह तो हमारा संख्या है टोटल। अंक ये हुआ। तो कह रहे अंकों का जोगफल 8 है, जोड़ दिए। अंतर कहता तो घटा देते, गुणनफल कहता तो गुणा कर देते। एंड अब क्या कर रहे हैं, दूसरा कथन। ये तो पहला कथन हुआ। दूसरा कह रहा है कि यदि उस संख्या, तो संख्या कहे तो तुरंत उतार दो इसको, 10y प्लस x, चढ़ते उतार दो, संख्या है, ये हमारा संख्या है। कह रहा है कि यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यानी कह रहे कि संख्या का, इस संख्या के अंकों को या स्थान को बदल दीजिए। संख्या हमारा यही है, लेकिन स्थान केवल अंकवा का बदल दीजिए, यानी अंक का स्थान बदल दीजिए, यानी 10x प्लस y। ये संख्या में अंक का स्थान बदलने के लिए करे कि संख्या में अंकों का स्थान बदल दो भाई। तो अंक ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब करे का अंतर, अंतर मैंने घटाओ, इसको पोस्ट में भाई लिखेंगे क्योंकि 2 है। करे कि संख्या और अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 54। इसी को हल करना है। 10 y प्लस x माइनस क्या होगा, सब में गुणा होगा, चूंकि कोष्ट हटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ठीक है। अब आप लोग इसको हल कर सकते हैं। 10y में से 1y निकल जाएगा, 9y, एगो x में तो 10x निकलेगा, माइनस 9x बराबर 54। 9 कॉमन ले लो, बना लो। सर, हाँ, तो दोनों संख्या बदलने पर अंतर 18 बोले हैं ना। यह सर 18 बोले हैं। 18 बोले हैं। 53 आएगा। 18 हाँ, का 53 आ रहा है। 53 आ रहा है सर। 18 बोले सर ना, 53 आएगा। 9 कॉमन ले लो।
दो गुरुजी। 18 की जगह 2 रहेगा। y का मान किसी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा, तब 2 अंकों वाली संख्या बना दो। हो गया। यस सर। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि भिन्न का सवाल, ठीक है, वस्तु के मूल्य पर आधारित, आयु, आज पढ़ लिए 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम असाइनमेंट में इन सब के लिए क्वेश्चन विदा करेंगे। क्वेश्चन बना करके आप लोगों को बतलाना है कि कौन कौन नहीं बना, कौन कौन बन गया। ठीक है, जितना पढ़ लिए हैं, मूल्य वाला पढ़ लिए हैं, आयु का पढ़ लिए, भिन्न का पढ़ लिए, 2 अंक वाली संख्या का पढ़ लिए, तो इन सब पर हम क्वेश्चन आज असाइनमेंट में डाल देंगे। आप लोगों को बना करके देखना है कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। जो नहीं आएगा उसको बताया जाएगा, जो आ जाएगा सही है, ठीक है। चलिए तब बायोलॉजी शुरू किया जाए। ओहो, संध्या कुशवाहा है जी ऑनलाइन। संध्या ऑनलाइन नहीं है। चलो ध्यान दो, आज हम लोग मानो ब्रेन का फिगर देखेंगे, ठीक है। संध्या जो है मानव ब्रेन का एक फिगर बनाकर विदा की थी, बड़ा ही सुंदर उसका फिगर था, ठीक है, जिसको हम फेसबुक पर डाले थे। क्या है,
हाँ, कौन है जी? तीन बार बोलो तो हाँ, रोही क्या? कुमारी। रूही कुमारी तो कुमार है। हम लोग आज ह्यूमन ब्रेन, तो सबका फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज ह्यूमन ब्रेन का हम लोग डायग्राम देखेंगे। तो कहाँ से शुरू किया जाए? यहाँ से। इसको आप लोग बना करके विदा कीजिएगा व्हाट्सएप और असाइनमेंट में अलग अलग कलर से, ठीक है? यही पीनियल ग्लैंड है। यह पीनियल ग्लैंड है, यह आपका हाइपोथैलेमस है, या पिट्यूटरी ग्रंथि है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि है।
यहाँ पर एक होल होता है, ठीक है। यहीं पर क्वारपोरा पाया जाता है मिड ब्रेन में। ये श्वेत फाइबर होते हैं, द्रव होता है उजला, वही इस दिमाग में भरा होता है। ये आपका सेरेबेलम हो गया। ये आपका मेडुला। ऑब्लोंगेटा। ये आपका पॉन्स हो गया। पॉन्स वेरोलाई। ये आपका पीनियम हो गया। ये आपका मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन। और ये जो हो गया कारपोरा। ये जो दिखाया गया है ग्रे मैटर होता है, धूसर रंग का, इसको ग्रे मैटर बोला जाता है। ग्रे मैटर। ये जो बीच में देख रहे हैं व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। फाइबर। यह जो होता है सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी यानी यही तुम्हारा न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन। ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस। ये तुम्हारा पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहीं पर
यहीं पर एक इस साइड में एक उस साइड में, चूंकि जो मानव ब्रेन का आप लोगों को फिगर ऐसे बनाया गया है, इस तरह से फिगर दिखलाया गया है, नहीं कि ऐसे दिखलाया गया है, इस तरह का फिगर दिखलाया गया है, क्योंकि दो पार्ट में है, एक इधर पार्ट एक इधर पार्ट, ठीक है। ऐसा पार्ट उधर भी है, ऐसा पार्ट इधर भी है, ठीक है। तो इस साइड से फिगर दिखाया गया है, तो ऐसा एक उधर भी होता है, ठीक है। यही आपका थैलेमस है, थैलेमस, ठीक है। दो अंडाकार रचनाएं होती हैं, ग्रंथियां, ये थैलेमस है। यहीं से नीचे हमारा, यहीं से नीचे हमारा क्या जाता है, यही स्पाइनल कॉर्ड है। इसको व्हाइट रंग से रंगिएगा, इसको ग्रे कलर से रंगिएगा, इसको आप लोग कोई भी कलर से रंग सकते हैं, इसको कोई भी, इसको कोई भी, इसको कोई भी कलर से, ठीक है, सुंदर लगेगा। सर 1 जुलाई से ट्यूशन खुलेगा? देखो, सूचना दिया जाएगा। सर सेरेब्रम किधर है? सेरेब्रम, हाँ? सेरेब्रम। पूरा सेरेब्रम है ना, है पूरा सेरेब्रम है पूरा। ये पूरा जिसके अंदर बंद है सब सेरेब्रम है, सब सेरेब्रम। 2/3 होता है। किताब में कई कई तरह का फिगर दिया हुआ है, किसी बुक में कैसे, किसी बुक में कैसे, किसी बुक में कैसे। इसमें हम तुम लोग को ऐसा फिगर बनाए हैं कि सभी पार्टों को कम से कम दिखाया जा सके, ठीक है। सर हाँ, सर जो पीडीएफ में भेजे हैं वो बनाएंगे या ये जो आप बनाए हैं? अब तुम लोग देखो, जिसको बनाना होगा बुक में से बनाओ या ये वाला बनाओ, कोई भी बनाओ, लेकिन
कलरफुल बना करके विदा करना है। जिसका सुंदर लगेगा, अच्छा होगा, हम उसको डालेंगे स्टेटस में, व्हाट्सएप पर। ठीक है, जैसे भी हो, बस कलरफुल बनाना है, सुंदर लगे। ठीक है, ये सब भी साफ साफ एकदम राइटिंग में लिखना है। हो गया? हाँ, स्पिनल कॉर्ड मतलब क्या होता है? मेरुराजू। स्पाइनल कॉर्ड माने मेरुराजू होता है। सेरेबेलम का मतलब अनुमस्तिष्क होता है। मिड ब्रेन का मतलब मध्य मस्तिष्क। ये तो पीनियल ग्रंथि है। ये उजला पदार्थ, ये भूरा पदार्थ या धूसर पदार्थ। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वही नाम है। ये पोन्स बेरोलाई वही नाम है। ये पीयूष ग्रंथि है। ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है। ठीक है, यह तुम्हारा मध्य मस्तिष्क, बीच वाला दिमाग। ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा ये आगे का दिमाग है, फोर ब्रेन है। ठीक है, तो फोर ब्रेन में ही थैलेमस आते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आता है। और ये जो तुम देख रहे हो तुम्हारा सेरेब्रम है। ये तुम्हारा सेरेब्रम, 2/3 यही होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। सेरेब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क। ये बीच में जो दिखाया गया है कि लिक्विड भरा होता है, ये सब लिक्विड भरे होते हैं ना। इसका जो नुकीला हिस्सा होता है, ये सेरेबेलम के अंदर घुसा होता है। क्योंकि एक सेरेबेलम इधर होता है, एक सेरेबेलम इधर से, तो दोनों जाकर के ऐसे पैक हो जाते हैं इस तरह से। जैसे मान लो हमारा पेन है, एक इधर से सेरेबेलम, एक इधर से, ऐसे जाकर के क्या हो गया, अंदर पैक हो गया है। ये जाकर के अंदर पैक हो जाता है। ये नीचे तुम्हारा मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड, यही रीढ़ के हड्डियों के बीच में यही ना जाता है, मोटा सा एक नस। ठीक है, अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन करना हो तो इसी में स्पाइनल कॉर्ड में ही, रीढ़ की हड्डी से पीछे से क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, अगर इसमें इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो पूरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। बन गया? यस सर। यस सर, बन गया। चलो ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मानव के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है क्या जी, प्रोस एनसेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को मीजो एनसेफेलॉन। और पश्चिम मस्तिष्क को कहा जाता है क्या, रोम्बे एनसेफेलॉन। ठीक है, अब हमारा जो अग्र मस्तिष्क है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस और एक हमारा सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क इसको कहा जाता है। ठीक है, बीच वाला जो हमारा मिड ब्रेन है उसमें कोई पार्ट नहीं है। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा यही होता है, इसमें बस 4 छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिनको कार्पोरा क्वाड्रिजेम नाइमा कहा जाता है। तो कार्पोरा याद रखो। ठीक है, 2 ऊपर वाला जो होता है, ये जो 2 ऊपर वाला होता है आंखों को नियंत्रित करता है। ये जो 2 नीचे वाला होता है कानों से सुनने वाले सूचनाओं को नियंत्रित करता है। यानी ये ध्वनि ध्वनि आवाज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये हमारे आंख से जो वस्तु जो देखते हैं, देखी गई तस्वीर को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखो आंख और कान, देखो कान से थोड़ा सा हमारा आंख ऊपर है, कान से थोड़ा सा हमारा आंख ऊपर है। तो इससे ऊपर वाला जो होता है आंख को, और नीचे वाला जो होता है ध्वनि को, ये हमारा मध्य मस्तिष्क हुआ। ठीक है, ये हमारा पोन्स बेरोलाई है, ये हमारा मोडुला ऑब्लोंगेटा है।
ये पीछे की तरफ जो पत्ती जैसा सुंदर रचना दिखाई दे रहा है, फूल जैसा, ये सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क है। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। यही हमारा पीछे की तरफ, यही हमारा पीछे की तरफ क्या है, सेरेबेलम है। ठीक है, यह हमारा जो सेरेबेलम है हमारे शरीर को क्या करता है, संतुलित करता है, मांसपेशियों में संकुचन लाता है और हमें बोलने की क्या देता है, पावर देता है। ठीक है, कब कहाँ क्या बोलना है, किस भाषा में बोलना है, ठीक है, किस तरह से बोलना है, ये हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करता है। हमारे मांसपेशियों में जो संकुचन है, खिंचाव, ये सेरेबेलम के कारण ही होता है। सेरेबेलम, ठीक है, हमारे मांसपेशियों में जो संकुचन होता है उसी के कारण हम अपना हाथ पैर इधर उधर क्या करते हैं, डोला पाते हैं। इसको नियंत्रित हमारा सेरेबेलम करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी का संतुलन यही बना के रखता है। ठीक है, कैसे चलना है, कैसे खड़ा होना है, सीधा खड़ा है, ये हमारा सेरेबेलम काम कर रहा है, तब हम सीधा खड़ा है, बैठे हैं। इसी पर जब किसी कारणवश अगर चोट लग जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर मार दिया जाए तो वह व्यक्ति, देखते हो यहाँ पर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरेबेलम क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त, डीएक्टिवेट हो जाता है। ज्यादा एल्कोहल पी लेने से भी डीएक्टिवेट हो जाता है। इससे ऊपर चलते हैं तो हमारा क्या है, इससे, बल्कि हाँ, इससे यहाँ देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, सारे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक है, हिचकी आना, छींक आना, डकार आना, उस सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इससे ऊपर पॉन्स वेरोलाई है। पॉन्स वेरोलाई क्या है, पोस्टमैन की तरह है, किस सूचना को कहाँ पहुंचाना है, कहाँ का सूचना है, ठीक है, सारे सूचनाओं को यह क्या करता है, उनके उपयोगी सब पार्ट तक पहुंचाता है। इससे जब ऊपर चलते हैं तो हमारा मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं जिनको कार्पोरा कहा जाता है। ऊपर वाला हमारे देखे गए वस्तु, आंख से देखे गए वस्तु को बताता है कि किस चीज को देख रहे हैं, कैसा वस्तु है, रंग कैसा है। ये हमारे सुने गए ध्वनि, कानों से जब जाता है ध्वनि, यही कंट्रोल करता है। ये हमारे मध्य मस्तिष्क है। 2 सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, देखने और सुनने। 5 होता है जिसमें 2 ये करता है। अब इससे ऊपर आते हैं तो देखो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। थैलेमस क्या करता है भाई, तो थैलेमस तीन सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। स्किन को, ठीक है, स्किन से पता चल जाता है बाहर का ताप क्या है, ठंडा है, गर्मी है, क्या है, बाहर का चोट। इसके अलावा सूंघने, जो कुछ हम सूंघते हैं, स्मेल कैसा है, ये हमारा थैलेमस बतलाता है। जीभ से हम कोई मतलब कोई भोजन ग्रहण करते हैं, स्वाद कैसा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, ये हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो जितने भी आपके शरीर में, जैसे आपको नींद आ रहा है, भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, किसी से घृणा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध में है, किसी पर प्यार है, किसी के प्रति कैसा फीलिंग है, अच्छा है, खराब है, आपका हॉबी क्या है, आपका मन क्या है, आज क्या खाना चाहते हैं, ये जितने भी हैं कि आपके शरीर के अंदर का दर्द के, आपके शरीर का अंदर का जो दर्द है, सब फीलिंग कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। ठीक है, बड़ा काम का है। इसके बाद हमारा क्या है, प्रमस्तिष्क, हमारा सेरेब्रम है। ये जो हमारा जो सेरेब्रम देख रहे हैं, 2/3 जो है, ठीक है, सबसे अधिक यही है। यह सेरेब्रम क्या करता है, यही हमारे क्या है, बुद्धि का, ज्ञान का, चतुराई का, विवेक का, ठीक है, चेतना का, स्मरण शक्ति का भंडार यही है। ठीक है, ज्यादा सोचता समझता यही है, चिंतन इसी के पास है, चिंता इसी के पास है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति इसी के पास है। ठीक है, सोच समझ कर निर्णय क्या लेना है, क्या स्टोर करना है, किसको डिलीट करना है, सब कुछ क्या होता है, हमारे सेरेब्रम यानी परम मस्तिष्क के पास होता है। बताओ, इतना तक हो गया था, किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं ठीक सर। है, तो मानो, हाँ, तो मानो मस्तिष्क खत्म हो गया। ठीक है, उसका फंक्शन समझ गए, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से सब पार्ट होते हैं, किसका क्या काम है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, सब कुछ जान गए। ठीक है, अब दिमाग से क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को भूलना नहीं है।
अब चलिए, अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक चीज और रह गया था आप लोगों को, स्पाइनल कॉर्ड। जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हम लोग पढ़ लिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारा दिमाग था, मस्तिष्क था। ठीक है जी, हमारा मस्तिष्क था। मस्तिष्क के बारे में सब कुछ पढ़ गए, किस कोशिका से मिलकर बना हुआ है, कितना वजन होता है, क्या करता है, ठीक है, ये सब कुछ जान गए। वही सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आता है परीक्षा में, क्वेश्चन मस्तिष्क से ही आता है। ठीक है, पूछ देगा कि भूख का नियंत्रण कौन करता है, बताओ तो। अगर आपको भूख लगा तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। 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 ठीक है, बताओ। अब बताओ, अगर किसी व्यक्ति को कोई मार दिया, बाहर से दर्द हो रहा है, तो कौन बतलाएगा? हाइपोथैलेमस। थैलेमस थैले थैलेमस सर। ठीक है, हाइपोथैलेमस केवल आंतरिक दर्द को, आंतरिक ताप को बतलाएगा। अंदर का टेम्परेचर कितना है, अंदर का दर्द हमारे कहाँ हो रहा है, पेट में हो रहा है, लीवर में हो रहा है, गला में हो रहा है, फेफड़े में हो रहा है। किसका माइक चालू है जी, आवाज लड़ रहा है? अंजनी अंजनी यादव। ध्यान दो, जो भी हमारे शरीर का अंदर का दर्द है, ताप है, ये हमारा हाइपोथैलेमस। बाहर से कोई पीट दिया, तो बाहर से कोई पीटा तो उसका दर्द थैलेमस बतलाएगा। क्योंकि स्किन से न जाएगा, कोई मारेगा तो आपके त्वचा पर न मारेगा, तो त्वचा से न संदेश जाएगा। तो त्वचा का जो संदेश कौन है, संवेदी सूचना, हमारा थैलेमस कंट्रोल करेगा। बाहर का टेम्परेचर क्या है, गर्मी है, धूप ज्यादा है, ठंडा लग रहा है, वो थैलेमस बतलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि आपके मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है? सेरेब्रम। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का क्या था, दिमाग ही था। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड और बाकी जो पेरिफेरल है, ऑटोनोमस है, वो बहुत थोड़ा थोड़ा है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा है। मेन जो था हम लोग का मस्तिष्क। इसी को मेरु रज्जु कहा जाता है, मेरु रज्जु। ठीक है जी, यह जो है 31 खंडों में बंटा होता है, 31 भाग में बंटा होता है। ठीक है, यह हमारे क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डियां होती है उसी के बीच में से गुजरता है। अगर मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोन्स, इसके ऊपर मध्य मस्तिष्क हो गया। ठीक है, यहां से मान लो इस तरह से आप लोगों का क्या हो गया, आप लोगों का ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका दिमाग हो गया। तो यहीं से बीचों बीच से क्या निकलता है आपका, यही स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड देखने से क्या लग रहा है, क्या है, बेलनाकार, क्या है, बेलनाकार रचना है। कैसा है, बेलनाकार रचना है। सर जी, रीढ़ की हड्डी में बीचों बीच रहता है सर। ये बेलनाकार रचना है। आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, उस रीढ़ के हड्डियों में है, बीच में इसलिए रखा गया कि भाई ये क्या है, एक नर्व है, एक नस है। ठीक है, अगर हम इसको मजबूत चीज के अंदर पैक करके नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा भी आपको क्या होगा, कहीं चोट वोट लगेगा तो आपका क्या हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि ये भी आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। इस रीढ़ की हड्डियां हमारी काफी मजबूत होती हैं। अगर आपके शरीर में से रीढ़ की हड्डियों को निकाल दिया जाए तो आप सीधा खड़ा नहीं हो पाइएगा, ऐसे हो जाइएगा। ठीक है, जो हाँ, ये जो होता है हमारी रीढ़ की हड्डियों के, देखो जैसे मान लो हम रीढ़ का हड्डी बना रहे हैं। ठीक है, ये रीढ़ का हड्डी हो गया। कितना होता है जी रीढ़ का हड्डी? 31 35 होता है। रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं? 35। 35 न होता है जी। सर अस्थि में क्या अंतर है? है? अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है? और आज तुमको पता पहले नहीं था कि अस्थि हार्ड होता है
और उपास्थि क्या होता है उसका? लचीला वाला भाग होता है। 9 क्लास का वीडियो देख लेना। 9 क्लास में अस्थि और उपास्थि बताए हैं। पढ़े नहीं ना है सर हम 9 क्लास में। देखो जो ये जो तुम्हारा ये जो देख रहे हो, ये सबसे मजबूत ये हड्डी है। यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर एक मुलायम लचीला सा कोई चीज होता है जिसको हम लोग, अगर मुर्गा का तुम हड्डी खाते हो, तो अगर मुर्गा का लेग पीस खाते हो, तो सबसे लास्ट वाला जब तोड़ते हो तो देखो वहाँ क्या होता है, करकर स्पंजी टाइप का होता है। ये तुम्हारे कान का ये तुम्हारे कान का हड्डी क्या है? उपास्थि है। ये नाक वाला उपास्थि है, यानी मुलायम होता है। तुम्हारे श्वसन नली है, सी आकार का जो कार्टिलेज, वो उपास्थि ही होता है। लचीला होता है, मजबूत कम होता है। और हड्डी क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है। सर आपका आवाज फंस रहा है। तुम्हारे पास केवल जा रहा है, बाकी सबके पास अच्छा जा रहा है। नजी आवाज फंस रहा है। नहीं सर। नहीं सर। नहीं। अब ध्यान दो, ये तो हो गया कि हमारा जो हाँ, यह हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा हुआ है। एक बेलनाकार नली के समान रचना है जो रीढ़ के हड्डियों के बीचों बीच से गुजरता है। जो रीढ़ के हड्डियों के बीचों बीच से बेलनाकार रचना गुजरता है, ठीक है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा होता है। और अगर हम इसको ऐसे काट दे, और काट करके ऐसे देखा जाए तो उसके अंदर कैसे दिखाई देता है, देखो उसका फिगर बनाया जा रहा है। इसी तरह ये ग्रे मैटर है, ये धूसर द्रव्य है, ग्रे मैटर। यहाँ जो होते हैं क्या होते हैं? व्हाइट मैटर होते हैं। ये तुम्हारा बीच में क्या है? ये व्हाइट मैटर होते हैं। ये जो बीच बीच में पड़े हुए हैं, ये जो मैटर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये ग्रे मैटर होते हैं। ग्रे मैटर। ये इसका क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा। ये आपका क्या कहलाता है? आधार। ठीक है, देख रहे हो बीच में लग रहा है कि एच आकार का है। इसका आकार कैसा है? एच आकार का। जैसे लग रहा है कि तितली का पंख है। तितली का
पंख है। ठीक है, ये जो झिल्ली है इसको मेनिंजिस बोला जाता है। मेनिंजिस झिल्ली। बन गया फिगर। सर हाँ, जब स्पाइनल कॉर्ड को बीच में से काटा जाएगा, जब नीचे से झांका जाएगा तो ऐसा ही कुछ दिखाई देता है उसके अंदर। बाहर से तो केवल बेलनाकार दिखाई देगा, पाइप जैसा, लेकिन जब देखा जाएगा काट करके तो ऐसा ऐसा रचना 31 खंडों में बटा होता है, ऐसा ऐसा 31 गो टुकड़ा होता है। ठीक है, हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो हो गया सर। देखो, ये भी ध्यान दो, हमने क्या किया कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इस तरह का रचना है, एक बेलनाकार रचना है जो रीढ़ के हड्डियों के बीचों बीच से जा रहा है। यह हमारे दिमाग के पीछे वाले हिस्से से मेडुला ऑब्लिंगेटा से जुड़ा हुआ है, यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह क्या है, मोटा सा क्या होता है, नस होता है। ठीक है, और सब नसों से यह अलग होता है। ठीक है, जो रीढ़ के हड्डियों के, देखो रीढ़ के हड्डियों के बीचों बीच से जा रहा है। यह बेलनाकार दिखाई देता है, बाहर से बेलनाकार दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसको ऐसे काट दिए, जब इसके अंदर ऐसे झांक कर देखा गया तो ऐसा ऐसा कितना खंड में बटा हुआ है आपका स्पाइनल कॉर्ड? 31 खंडों में बटा हुआ है। हाँ, 31 खंड, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 रुपया का सिक्का है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 31 को सजा दे तो कैसा रचना दिखाई देगा? बेलनाकार। वही। हाँ, तो आपको बाहर से तो भाई बेलनाकार दिखाई देगा, लेकिन जब हम उसको काट करके अंदर झांक कर देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे 31 खंड में बटा हुआ है। बीच में आप जो देख रहे हैं क्या, एक नाल है, यानी कि एक नली जैसा रचना है। ठीक है, यह एक नली जैसा रचना है जो हमारे दिमाग में ना, दिमाग के बीचों बीच से एक क्या होता है, एक द्रव, मतलब एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है,
यह जो हमारा नाल है उसी फ्लूइड से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, उसी फ्लूइड से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसके अलावा यह सूचनाओं को ऊपर नीचे ले जाने लाने में क्या करता है, मार्ग भी प्रदान करता है। ठीक है, तो बीच में क्या होता है, बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको कहा जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस बीच नाल में एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहा जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एच आकार या तितली के पंख जैसा, देखो एच आकार का है, ऊपर वाला हिस्सा शीर्ष, नीचे वाला जो है ये आधार कहलाता है, और बीच में नाल है, तितली के आकार का है। बीच में आप जो देख रहे हैं इसको आप लोग ग्रे कलर से रंगिएगा, भूरा रंग से। ये ग्रे मैटर होता है जो न्यूरॉन का बना होता है। इस ग्रे मैटर के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। इस व्हाइट मैटर के अंदर क्या होता है, फाइबर होता है, फाइबर, यानी उजला उजला क्या होता है, पतला 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 रेशा होता है, फाइबर होते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में भी पाया जाता है, उजला 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 रेशा। ठीक है, ये चारों तरफ जो देख रहे हैं यहाँ पर उजला द्रव्य भरा रहता है। इस तितली वाले आकार में जो एच आकार का है, ठीक है, इसमें क्या भरा रहता है, ग्रे मैटर, दूसरे यानी इसी में न्यूरॉन होते हैं। बीच में एक नाल है जिसमें क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये भी क्या होता है, मेनिंजिस नामक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या देख लिए, इसका हम लोग फिगर देख लिए। अब देखो ये काम क्या चीज करता है, ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, काम जरूरी है। ठीक है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम है, इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले सूचनाओं को ठीक है, सूचनाओं को मस्तिष्क तक आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। दूसरा काम, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ध्यान दो। यह जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को दिमाग तक, या दिमाग से आने वाले सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक जाने के लिए मार्ग देता है, रास्ता देता है। ठीक है, एक तो काम ये हो गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, एक काम ये हो गया कि मस्तिष्क से कोई सूचना आ रहा है। ठीक है, हम हमारे दिमाग में किसी वस्तु को देख लिया और सूचना दे रहा है कि ठीक है, उस वस्तु को, जो तुम वस्तु को देख रहे हो उसको उठा लो। तो यहाँ से सूचना आएगा हमारे हाथ के पास, तो हमारा हाथ जाकर के उस वस्तु को उठाएगा, तो उसके लिए मार्ग देता है, सूचनाओं को आने जाने के लिए मार्ग देता है। चाहे नीचे से सूचना ऊपर जाए, चाहे ऊपर से सूचना नीचे, यानी शरीर के विभिन्न अंगों से सूचना दिमाग तक किसी रास्ते से जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर जाता है। ठीक है, या वहां से कोई हमको आदेश मिला, ऑर्डर मिला, तो वहां से आदेश जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही विभिन्न अंगों तक जाता है। यह सूचनाओं को आने जाने के लिए पहला तो मार्ग देता है, और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जितने भी हमारे मतलब कि शरीर के अंदर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एंगल, अचानक एक तरह की अनैच्छिक क्रिया ही है। यह प्रतिवर्ती क्रिया एक तरह का अनैच्छिक क्रिया ही है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्स चाप भी कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप भी कहते हैं। तो वैसे क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, हमारा मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्यों? और देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या क्या चीज होता है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया का हम कुछ उदाहरण दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो हो, जब जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु के पास जाता है, हमारा हाथ तुरंत क्या पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तुरंत हाथ ऐसे हटा लेते हैं। यानी जितने भी वैसे उस तरह के काम जो अचानक होते हैं, एकाएक हो जाते हैं। ठीक है, अचानक तुरंत आ जाते हैं। तो उस समय जो होता है, उस समय बताओ कि सूचना को दिमाग तक कोई लेके जाए
दिमाग कोई क्या करे, उसको फिर ऑर्डर दे, उसमें से क्या हो सकता है, हाथ पैर जल सकता है। यानी उसका जो कुछ ऐसे निर्णय जो तुरंत देन एंड देयर लेने होते हैं, तुरंत अपने आप स्पाइनल कॉर्ड उसको तुरंत क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है कि हाथ को हम पीछे हटा लेते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या देखते हैं, जब कोई ताजा खाना देखते हैं, जब कोई ताजा खाना क्या होता है देखते हैं, तो हमारे मुंह से क्या आ जाता है, लार टपकने लगता है, हमारे मुंह से लार टपकने लगता है। ठीक है, जैसे कोई आपके आंख के पास कोई कलम ऐसे करता है तो आपका पलक गिर जाता है, जैसे कोई ऐसे करेगा पलक गिर जाएगा। ठीक है, ये तुरंत तुरंत मतलब तुरंत अगर कोई हुआ किसी चीज के चलते परिवर्तन, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकता है। तो और उदाहरण में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, कभी क्या होता है, कभी बैट्समैन गेंद को तुरंत अगर तेज मारता है तो देखते हैं खिलाड़ी तुरंत ऐसे कर लेते हैं, अचानक अपने सिर को क्या करते हैं नीचे। करंट लगने पर हाथ हटा लेते हैं। ये अंजनी जादव का माइक खराब है, तू अपना माइक बंद कर दो। ठीक है, चलो, कौन बोल रहा था अभी कुछ देर पहले? सर करंट लगने पर हाथ पीछे हो जाता है। हाँ, तो भी हो सकता है। इसको कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु। स्माइनल स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी कि जितने भी वैसे क्रियाएं जो मतलब कि अचानक एकाएक कोई, ठीक है, अचानक अपना सर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं, कोई वस्तु आता है आंख के सामने तो पलक तुरंत गिर जाता है। ठीक है, ताजा खाना देखने के बाद में मुंह से लार आ जाता है। ठीक है, गर्म वस्तु के संपर्क में आने से हम अपना हाथ पैर तुरंत खींच लेते हैं। तो जितना भी ऐसा जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है, अचानक क्रिया होता है, जो एकाएक घटित हो जाता है, उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण हमारा मेरुरज्जु करता है। क्यों? क्योंकि अभी बताए हैं कि अगर वैसा न हो तो कोई कोई क्या करे, कोई कोशिका सूचना को, कोई न्यूरॉन सूचना को दिमाग में लेके जाए और दिमाग उसको समझे, फिर एनालिसिस करके कहे कि ये चीज करो, तब तक तो हाथ पैर व्यक्ति का जल सकता है। तो कुछ ऐसे अचानक क्या होते हैं, क्रियाएं घटित हो जाती हैं, घटनाएं घटित हो जाती हैं। उसके लिए हमको अब दिमाग के पास जाने का टाइम ही नहीं है, दिमाग के पास उसको नहीं भेजना है, उसको क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड ही समझ लेता है। क्या हुआ तुमको, तो हम ही समझा देंगे। ठीक है, जब बड़ा केस होता है, हैवी केस होता है, तब जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। समझो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक हाई कोर्ट है। ठीक है, छोटे मोटे जो क्या है केसों को तुरंत देख लेता है, और जब उससे नहीं होता है तब सूचना कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी हमारे दिमाग के पास। दिमाग तो है, दिमाग के पास। ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण हमारा मेरुरज्जु करता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरुरज्जु का क्या काम है। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हम असाइनमेंट में आज मैथ डाल देंगे, उस मैथ को घर पर बनाना है। ठीक है, जी सर जी। हाँ, ठीक है सर। एक दिमाग का सुंदर सा फिगर, कलरफुल, सभी अंगों को दर्शाते हुए सुंदर, देखते हैं किसका सुंदर बनता है। अभी संध्या सबसे सुंदर बनाकर विदा की थी, कुछ दिन पहले हम लगाए थे। अब देखते हैं कौन बना रहा है।
इस पार्ट का पीडीएफ नोट हो गया है पूरा इस चैप्टर का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगला चैप्टर अब इधर करेंगे 6 जनन। और आप जो क्वेश्चन भेजेंगे वो हम लोग असाइनमेंट पर भी डालेंगे? ना ना, डालना नहीं है, बनाना है। जो नहीं बनेगा वो पूछना है। ठीक है। असाइनमेंट पर कहाँ कोई बना के डालता है? 2-4 वो खाली बना के डालता है। पढ़ता है 60 गो, बनाता है खाली 10 गो सवाल। तो खैर उससे मतलब नहीं है। जो बनाएगा अपने लिए बनाएगा, जो नहीं बनाएगा अपने लिए बनाएगा। वो लगता है सब कि सर थोड़े देखते हैं, सब देख रहे हैं कितना पढ़ रहा है, कितना बना रहा है। ठीक है। हो गया? जी सर। यस सर। चलिए, तो हो गया तो लेफ्ट हो जाइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। चलिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहो, प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम सर। खुश रहो, प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम खुश रहो। प्रणाम जी। प्रणाम थी।